हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी के व्याकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, राधा कृष्ण कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो द्वंद्व समास है, डी नंबर। दूसरा प्रश्न है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो ये हो जाएगा ओष्ठ। अगला प्रश्न है, वो का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतोष्ठ, मूर्धा, ओष्ठ। तो ये हो जाएगा दंतोष्ठ। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का कंठ। अगला प्रश्न है, सुपुत्र शब्द से सु क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, सर्वनाम। तो ये उपसर्ग है। गाल बजाना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डींग हाँकना। 8वां नंबर प्रश्न है, श्री गणेश करना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरंभ करना। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठतम शब्द में तम क्या है? श्रेष्ठतम में तम क्या है? तो तम हो जाएगा प्रत्यय। अगला प्रश्न है 10 नंबर, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवन शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन, पो जोड़ अन, पवन। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा प्रति जोड़ ऐ। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा दिक जोड़ अंबर। अगला प्रश्न है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सु जोड़ उक्ति। अगला प्रश्न है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो वी जोड़ अर्थ। ये हो जाएगा व्यर्थ का। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मैदान मारना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका मतलब होता है जीतना। तिल का तार बनाना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बढ़ा चढ़ा कर कहना। 17 नंबर क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो स्वावलंबी होना। आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा बच्चा। 19 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक हो जाएगा शांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो पत्र। 21 नंबर है, मूर्धन्य ष का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा मूर्धा। 22वां नंबर प्रश्न है, गंगा जल किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। अगला शब्द है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बालक का हो जाएगा बालिका। ब्राह्मण शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ब्राह्मणी। ब्राह्मण शब्द का ब्राह्मणी हो जाएगा। ये इसका ए सही होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य जोड़ उदय हो जाएगा इसका, सूर्य जोड़ उदय। अगला है,
अक्षर किसके अंतर्गत है? मूल स्वर, घोष वर्ण और संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सु जोड़ आगत। अगला प्रश्न है षट दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा षट जोड़ दर्शन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पर्वत शब्द का पर्याय क्या है? तो इसका हो जाएगा भूधर। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ना जोड़ अक हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, सरोज का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा डी नंबर, स्वर विसर्ग जोड़ ज, सरोज का। संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा सम जोड़ चय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो इसका हो जाएगा अ, सी नंबर। अगला प्रश्न है मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? तो ये हो जाएगा डी, करण हो जाएगा। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या है 11। स्व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। 37वां प्रश्न है ब का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा होंठ, ओष्ठ जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन अव्यय है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, धीरे धीरे। अगला प्रश्न है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा सम्राज्ञी, सी नंबर सही हो जाएगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा कंठ। घुटने टेक देना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा होगा? तो मतलब हार जाना, ये नंबर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये लक्ष्मण जो है ये नंबर, ये शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये आश्चर्य जो सी नंबर है ये शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये तिथि जो है बी आंसर, ये ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये शत्रुघ्न जो सी नंबर है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये हो जाएगा ए नंबर, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रेरणार्थ क्रिया है क्या है? पढ़वाना, ये सी नंबर है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकर्षण का विपरीतार्थ क्या है? आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, ये नंबर। अगला प्रश्न है उपर्युक्त का संधि विच्छेद है? तो उपर्युक्त का हो जाएगा ऊपरी जोड़ उक्त, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो आँख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो नेत्र हो जाएगा। नेत्र होता है, चक्षु होता है, नयन होता है। अगला शब्द है नयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा ने जोड़ इन। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर, उद्गम। अगला प्रश्न है आग शब्द है क्या है ये? तो ये है तद्भव है। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है?
निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? तो वो हो जाएगा पाठशाला। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इति जोड़ आदि। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि, ए नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? वो बी नंबर, ग्रीष्म जो है ये शुद्ध है। मुँह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ में कौन है? मुँह छिपाना जो मुहावरा का सही अर्थ निम्न में से कौन है? तो वो हो जाएगा लज्जित होना, डी नंबर हो जाएगा सही इसका। अगला प्रश्न है आवश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अत्यावश्यक शब्द का जो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ आवश्यक। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, कौन है इसमें? मंदाकिनी है, बी नंबर। कान खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सतर्क होना, को नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो अर्धरात्रि, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये निरीक्षण जो है बी, ए नंबर, ये वाला ये सही है, निरीक्षण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो हो जाएगा ग्रीष्मोवकाश, ये डी नंबर सही हो जाएगा। अगला शब्द है गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें किस कारक की विभक्ति प्रयोग किया गया है? तो इसका हो जाएगा अपादान, डी नंबर। जो डी नंबर है ये सही हो जाएगा। अगला शब्द है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये श्रृंगार, बी नंबर जो है ये शुद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये चिन्ह जो है ये वाला सी, ये सही है। अगला देखते हैं 69 नंबर। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द, जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अज्ञ। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अति इसमें उपसर्ग हो जाएगा, ए नंबर। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, बी नंबर सही होगा। संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रति जोड़ एक, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर सही। द्रव्य का श्रुति संभिन्नार्थ शब्द क्या है? तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सभ्य का विलोम क्या है? सभ्य का जो विलोम हो जाएगा असभ्य होगा, उल्टा। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो भाषा जो है ये विचारों की। अगला प्रश्न देखिए। अमृत का पर्याय है, अमृत का पर्याय क्या हो जाएगा? घमंड। अगला प्रश्न है इसका दोस्तों कन्फ्यूजन है इसमें। अमृत का जो है ये सुधा होना चाहिए, अमृत का घमंड नहीं, ये सुधा होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे तो ये सही लग रहा है। ठीक है। 78 नंबर देखिए। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो ये हो जाएगा जहाज,
अगला प्रश्न देखिए, पापड़ बेलना का अर्थ है, पापड़ बेलना का अर्थ क्या है? कष्ट सहना। ये सी नंबर सही हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन समास है? तो ये हो जाएगा डी नंबर। अगला है, कोई सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुनें। भाववाचक इसमें हो गया निर्धनता। पालनहार में प्रत्यय है, तो ये हार जो हो गया वो हो जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय मतलब बाद में जो लगता है। ये पालन असल शब्द हो गया पालन, ये हार बाद में लगा, इसलिए प्रत्यय हो गया। अगला शब्द है, धर्म का विशेषण होता है, क्या होता है? धार्मिक। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे कहते हैं, क्रिया कहते हैं उसे। अगला शब्द है, विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्या जोड़ आलय, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। विद्या जोड़ आलय। संस्कृत शब्दों के बदले रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं, इसका बी नंबर सही होगा। अगला है 88 नंबर, देखिए, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, बी नंबर सही हो जाएगा। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द, तो एक शब्द कौन सा हो जाएगा? आपाद मस्तक, इसका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, विदेशी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं, विदेशज, ये डी नंबर सही हो जाएगा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है कहलाता है, तो उपसर्ग कहलाता है, तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। आकाश का पर्याय है, तो इसका हो जाएगा गगन हो जाएगा। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भविष्य में होने वाली क्रिया को, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, प्रेम का विलोम क्या है? विलोम घिरना, उल्टा जिसको बोलते हैं, प्रेम का विलोम घिरना। जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये अज्ञ हो जाएगा। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर, यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है कहलाता है, तो प्रत्यय कहलाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। अगर अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।